श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 26 अगस्त को हरतालिका तीज का बहुत ही प्यारा सा दिन है। इस दिन हमारे घर की माताएं बहनें हरतालिका तीज का व्रत रहती हैं, उपाय करती हैं, प्रसन्न करने का प्रयास करती हैं भगवान को, जिससे हमारे घर की दुख तकलीफ़ें, जो कष्ट हैं हमारे परिवार पे आने वाले होते हैं, वो सभी दूर हो जाते हैं। तो इसी क्रम में हम कुछ उपायों की बात करते हैं, जिनको करके हम भी प्रयास करेंगे अपने जीवन को सुखद और सुखमय बनाने का। जिसमें सबसे पहला उपाय है, हम आज अपने घरों में फुलेरा दीपक लगाएंगे। लेकिन इस दीपक को कैसे तैयार करना है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। सामने स्क्रीन पे आपको आटे का एक दीपक दिख रहा होगा, जिसमें लगी हुई है चौमुखी बाती। आपको ऐसे ही आटे का दीपक बनाना है। आज के दिन हम मिट्टी के दीपक का या फिर कोई अन्य दीपक का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि आटे का ही दीपक बनाएंगे। फुलेरा दीपक है, यानी कि फूल के आकार का देने का हमें प्रयास करना चाहिए। आप अगर 5 मुखी बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उसे बना लीजिए, अन्यथा आप इस चौमुखी दीपक को बना लीजिएगा। साथ ही में विशेष दिन है, अब तीज का दिन है तो विशेष दिन तो है ही। तो ऐसे में हम सभी लोगों को इसमें जो जलाने के लिए प्रयोग करना है तो वो घी का प्रयोग किया जाएगा, किसी भी प्रकार के तेल का प्रयोग नहीं करेंगे। दीपक तैयार हो गया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं कि आखिर इस दीपक को हम लगाएंगे कहाँ। मान लीजिए आपके घर में फुलेरा, जो महादेव जी का मतलब फुलेरा से सजाया जाता है, वो नहीं तैयार किया गया है, तो आप इस दीपक को अपने घर पे नहीं लगाएंगे। आपके घर के पास में जो मंदिर हो, अगर वहाँ पर फुलेरा लगाया गया तो आप वहाँ पर जला लीजिए। आपके पड़ोस में किसी के यहाँ या किया गया है तो आप वहाँ पर करेंगे। कहने का मतलब, अगर आपके घर में फुलेरा नहीं आपने सजाया है, शिवलिंग जी का, महादेव जी का अभिषेक नहीं किया है फुलेरा से, फुलेरा इस तरीके से सजा के, तो आप इस दीपक को वहीं प्रज्वलित करिएगा जहाँ पर फुलेरा बंधा हुआ हो। समझ गए? अब इसे किस नाम से प्रज्वलित करेंगे? तो मित्रों, कुंदकेश्वर और कल्याणेश्वर 2 महादेव जी के नाम हैं, बहुत ही प्यारे से। इन दोनों ही नाम से आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। दीपक के नीचे आसन के तौर पे हम सभी लोग को काला तिल लगाना है, क्योंकि जब भी महादेव जी की शिवलिंग के पास दीपक लगाते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कि काले तिल का ही आसन लगाया जाता है। इसके बाद में अपने घर की सुख समृद्धि शांति की कामना करते हुए आपको इस जलते हुए दीपक के अंदर थोड़ा सा काला तिल और डाल दीजिएगा। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर फुलेरा महादेव जी के शिवलिंग पे लगा होगा वहीं पे दीपक जलाएंगे, ऐसे ही किसी स्थान पर नहीं जला देंगे। ठीक है मित्रों? दूसरे उपाय की बात करते हैं। जब हमारे जीवन में कष्ट बहुत हो जाते हैं, परेशानियाँ बहुत आ जाती हैं, कभी धन को लेके, कभी रोग बीमारियों को लेके, जब कष्ट बहुत हो जाए जीवन में, तब आपको लेना है आम का पत्ता। ठीक है? आम के पत्ते लेंगे। वैसे तो हरतालिका तीज पे हरे पत्ते का बहुत विशेष महत्व होता है। ज़रूरी नहीं कि आप आम के ही 5 पत्ते लें, आप किसी अन्य पेड़ के भी ले सकते हैं, लेकिन सभी में सर्वोपरि आम का पत्ता माना गया, इसलिए मैं आप लोगों को आम के पत्ते लेने का ही निवेदन करूँगी। ठीक है? और कितने लेंगे तो गिन करके आप सभी लोग गिनती के 5 आम के पत्ते ले लेने। अच्छे अच्छे लीजिएगा, जो कटे फके हों, जिनमें कीड़े लगे हों या सूखे हों, उनका प्रयोग मत करिएगा। इसके बाद हमें लेना है शहद। किसी भी ब्रांड का ले लीजिए, वो आपके ऊपर है कि आप आखिर कौन सा शहद उपाय में प्रयोग कर रहे हैं। मैं यहाँ पर किसी पर्टिकुलर ब्रांड की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है? आपको ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच शहद, छोटा 1 चम्मच शहद ले लीजिएगा, 5 आम के पत्ते। इसके बाद में तांबे का एक कलश तैयार करेंगे अपने घर का, जिसमें हम लोग डालेंगे अपने घर का शुद्ध जल, और गंगा जल डालना मत भूलिएगा, क्योंकि हरतालिका तीज का दिन है, आप सभी लोग जानते हैं विशेष दिन है। तो विशेष दिन पे जब विशेष अवसर होता है तो आप सभी लोगों को जल केवल सादा नहीं लेना होता, बल्कि महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए हम सभी लोग उस जल में गंगा जल को ज़रूर मिला लेते हैं। इसके बाद इन दोनों चीज़ों को उठा लीजिएगा मित्रों, और पहुँच जाएंगे अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। अब इस उपाय में आपको फुलेरा वाली शिवलिंग के पास जाने की आवश्यकता नहीं। आप साधारण से सिंपल सी शिवलिंग, यानी जो आपके घर में विराजमान हो, आप वहाँ पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले जो आप लोगों ने शहद लिया है, उसे कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से महादेव जी की शिवलिंग पे क्या करेंगे? लेपन करेंगे। ठीक है मित्रों? लेपन करने के बाद में आपने जो 1 लोटा जल लिया है, उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इसे शहद के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। जब आप इस जल को चढ़ाएंगे, शहद पूरी तरीके से महादेव जी के शिवलिंग पे होते हुए महादेव जी की शिवलिंग से नीचे गिर जाएगा। ठीक है?
इसके बाद में जो आपने आम के 5 पत्ते लिए हैं, उन पाँचों पत्तों को एक एक करके, एक साथ नहीं मित्रों, सबसे पहले पहला पत्ता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और पाँचवा। इस क्रम में आप सभी लोग कल्याणेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए, अपने जीवन में कल्याण की इच्छा करते हुए, यानी अपने जीवन के कष्ट को दूर करने का निवेदन करेंगे और दोनों हाथ जोड़ करके महादेव जी से अपने जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं, अब मुझे तो नहीं पता आपके जीवन में क्या कष्ट है, आप किन कष्टों से निजात पाना चाहते हैं, लेकिन आप जानते तो आप उन सभी कष्टों को महादेव जी से दूर करने का निवेदन करेंगे मित्रों। और कल्याणेश्वर महादेव जी का आशीर्वाद ले करके आप सभी लोग अपने घरों पे आ जाएंगे। 2 उपायों की बात कर ली है, अब हम यहाँ पर वीडियो में तीसरे और अंतिम उपाय की, जो कि मनोकामना पूर्ति का है, यह उपाय आप सभी के घरों के सभी व्यक्ति की मनोकामना की पूर्ति के लिए। इसमें क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे, इन सभी की बात करेंगे हम वीडियो में आगे। उससे पहले आप सभी लोग जो चैनल पे पहली बार आए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो जो तीसरा और अंतिम उपाय है, तो सभी की मनोकामना पूर्ति का उपाय, आप अपने घर के सभी सदस्यों की इच्छा मनोकामना को पूर्ति के लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। सामने स्क्रीन पे आप लोगों को बेलपत्र दिख रही है, हमें एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से कटी फकी और खंडित बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं कि महादेव जी को बेलपत्र कितनी अधिक प्रिय होती है। सबसे पहले बेलपत्र, फिर धतूरा, फिर अन्य चीज़ें आती हैं। ठीक है मित्रों, बेलपत्र लेंगे, इसके बाद में और कुछ नहीं लेना, बस तांबे का एक कलश, जिससे हम सभी लोग महादेव जी का जलाभिषेक करेंगे। तो तांबे के कलश में आप सभी लोगों को लेना है अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल, दोनों चीज़ें आपको इस कलश के अंदर समान मात्रा में डाल लेनी। मान लीजिए आपके पास अधिक है, आप अधिक लेना चाहते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, मनाही नहीं है, आप ले सकते हैं। बेलपत्र को जो आपने लिया उसे महादेव जी की शिवलिंग पे न समर्पित करके इसी कलश के अंदर डाल लीजिएगा मित्रों। इसके बाद में इस लोटे को लेकर के आप अपने घर के बीचों बीच खड़े हो जाइएगा। सबसे पहले दोनों हाथों को पकड़ के घर के प्रत्येक कोने में जाइएगा, बस वॉशरूम छोड़ दीजिएगा, बाकी घर के प्रत्येक कोने में आप लोगों को जाना है मित्रों। और घर के कोने कोने में इस कलश को कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से घुमा लीजिएगा। इसके बाद इस अद्भुत कलश के जल को लेकर के पहुंच जाएंगे हम अपने इष्ट, अपने आराध्य शिव शंभू के शिवलिंग के पास। ठीक है, शिव शंभू से एक ही विनती, एक ही निवेदन करेंगे, हे कुंदकेश्वर महादेव जी, हमारे जीवन में बहुत कष्ट है, हमारी इच्छा अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, हमारे घर के लोगों की इच्छा पूर्ण नहीं हुई है, कृपया हमारे ऊपर ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें, हमारी इस इच्छा, हमारी मनोकामना को पूर्ण करें और हम सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हे शिव शंभू, हम नादान हैं, हम ना समझ है, हमें पूजा पाठ का ढंग नहीं आता, कैसे पूजा की जाती हमें नहीं पता, लेकिन हमें जैसे पता हम वैसे कर रहे हैं। आप प्रसन्न होइएगा, अगर हमसे कोई गलती हो गई हूँ तो हमें माफ़ करिएगा। इस तरीके से आप लोग अनुनय विनय करते हुए इस कलश के जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए चढ़ा दीजिएगा। जब यह जल बहता बहता जलाधारी से नीचे गिरने लगा, इस एंड पॉइंट पे आपको अपना राइट हैंड यानी दाहिना हाथ करके हथेली में थोड़े से जल को रोक लेना है। ठीक है, रोक लेंगे। उस जल को रोकने के बाद में जब जितने आपके हथेली में जल हो, उस समय भी आपको अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने का निवेदन ही करना है महादेव जी से। इसके बाद इस जल का आचमन कर लीजिएगा, अपने हृदय, अपने कंठ पे लगा करके अपने मस्तक पे लगाइएगा, दोनों नेत्रों पे लगाइएगा। इससे महादेव जी का भी आशीर्वाद मिलेगा। आपके शरीर में अगर कोई रोग बीमारी होगी दूर हो जाएगा, यानी एक नहीं अनेकों उपाय हो जाएंगे आपके। एक इस उपाय को करने से बहुत सारे लाभ होंगे। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को समझाने का। आप लोग जाते जाते कमेंट सेक्शन में महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम लिखते हुए जरूर जाइएगा मित्रों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय महाकाल, हर हर महादेव।